राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां समय की चाल धीमी पड़ जाती है और हर गली, हर चौपाल के कोने में सदियों पुरानी कहानियां दबी पड़ी हैं। धूल भरी पगडंडियों पर दौड़ते नंगे पांव बच्चे मानो हवाओं से बातें कर रहे हों। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग धुंधली आंखों में छुपे राज को धीमी आवाज में बुनते हैं। खेतों में झुके किसान सूरज की तपिश से बेखबर धरती के कानों में कुछ फुसफुसाते हैं। कहते हैं इस गांव की हवाओं में सिर्फ धूल ही नहीं, अनसुनी कहानियां भी उड़ती हैं। कुछ वो जो कही जाती है और कुछ जो अब भी छुपी है। यह कहानी है वीरेंद्र, जिसे गांव वाले प्यार से वीर कहते हैं। एक साधारण किसान का बेटा जिसकी जिंदगी हल की मिट्टी और किताबों के पन्नों के बीच बंटी हुई है। सपने उसके भी बड़े हैं, गांव की छोटी पगडंडियों से निकलकर ऊंचे आसमान तक पहुंचने के। लेकिन किस्मत वो बार बार उसे ठोकरें देती है। कभी गरीबी, कभी समाज, तो कभी हालात। सब उसके खिलाफ खड़े हैं। मगर वीर भी ठहरा मिट्टी से बना लड़ाका। वो जानता है कि जिंदगी में जीतने के लिए ताकत नहीं, हौसला चाहिए, और उसके पास दोनों हैं। क्या वो अपने सपनों की इस जंग में विजयी होगा या फिर हालात उसके हौसले को तोड़ देंगे? ये सिर्फ वीर की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखने की हिम्मत करता है और उन्हें पूरा करने की जिद भी रखता है। वीर अपने पिता के साथ खेत में हल चला रहा है। माथे से पसीना टपक रहा है, मगर आंखों में एक अलग चमक है। तभी दूर से एक चमचमाती जीप आती है, धूल उड़ाते हुए रुकती है। जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह उतरते हैं। हाथ में सोने की घड़ी चमक रही है, चेहरे पर एक उपेक्षा भरी मुस्कान। ठाकुर प्रताप सिंह हंसते हुए व्यंग्य से, अरे वीर, किताबें हाथ में लेकर घूमा करता था और अब हल पकड़ लिया। लगता है आखिर समझ आ गया कि ये दुनिया तेरे जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी। ठाकुर की बात सुनकर वीर की पकड़ हल पर और मजबूत हो जाती है। वह एक पल के लिए अपने पिता की ओर देखता है, जो सिर झुकाए चुपचाप काम कर रहे हैं। वीर की मुट्ठियां भींच जाती हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह शांत रहता है। ठाकुर आगे बढ़ते हुए गाड़ी की ओर इशारा करते हुए, देख, बड़े आदमी ऐसे होते हैं, सपनों की दुनिया से बाहर निकल, नहीं तो बहुत दर्द मिलेगा। वीर की आंखों में एक तीव्र चमक आ जाती है। वह ठाकुर को सीधा देखता है, होंठ भींचते हुए जवाब देता है, वीर, धीमी मगर मजबूत आवाज में, ठाकुर साहब, सपने देखना अगर गलत होता तो सूरज हर सुबह नया उजाला लेकर ना आता। हल जमीन जोतता है, लेकिन मेहनत इंसान को बनाती है। देख लेना, एक दिन मेरी मेहनत का सूरज भी इसी धरती पर चमकेगा। ठाकुर ठहाका मारकर हंसते हैं, सिर झटकते हुए जीप में बैठते हैं और धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं। वीर की आंखों में एक नई आग जल चुकी थी, सफलता की आग। गांव के चौपाल पर कुछ छात्र चर्चा कर रहे हैं। वीर और सुरेश भी वहीं खड़े हैं। सुरेश उत्साहित है और वीर ध्यान से सुन रहा है। सुरेश, वीर, तूने सुना? इस बार इंटर कॉलेज प्रतियोगिता हमारे जिले में हो रही है। अगर तू ये जीत गया तो तुझे शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा। वीर, सच? यानी स्कॉलरशिप? सुरेश मुस्कुराते हुए, हाँ, ये मौका तू छोड़ नहीं सकता। ये वही चांस है जिससे तू ठाकुर को गलत साबित कर सकता है। वीर की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह आसमान की ओर देखता है, जैसे खुद से वादा कर रहा हो। वीर, हाँ सुरेश, मैं ये जरूर जीतूंगा। वीर का उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। उसे याद आता है कि उसके पास पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। गांव में न किताबें हैं, न अच्छे शिक्षक। वह गहरी सोच में पड़ जाता है। वीर, लेकिन मैं तैयारी कैसे करूं? न मेरे पास किताबें हैं, न कोई सिखाने वाला। सुरेश हौसला बढ़ाते हुए, डर क्यों रहा है वीर? कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। मेहनत करने वालों के लिए हमेशा कोई दरवाजा खुलता है। वीर की आंखों में एक बार फिर उम्मीद लौट आती है। वह दृढ़ संकल्प के साथ अपने गांव की ओर देखता है। उसे पता था कि उसे खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। वीर अपनी घर की छत पर एक पुरानी टेबल लैंप के नीचे किताब खोलकर बैठा है। हल्की ठंडी हवा चल रही है, आसमान में चांद चमक रहा है। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज आ रही है। अचानक किसी के कदमों की आहट होती है। वीर जब तक कुछ समझ पाता,
कोई उसकी किताबें छीन कर फाड़ देता है। वीर हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। सामने रणवीर खड़ा है, हाथ में फटी हुई किताबें, चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान। रणवीर ठहाका मारकर हंसता है और वीर की ओर देखता है। रणवीर व्यंग्य भरी हंसी के साथ, अब कैसे पढ़ेगा रे गांव के छोरे, तेरा सपना यहीं खत्म। वीर किताबों के टुकड़ों को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। चेहरे पर संकल्प झलकता है। वीर टूटे हुए पन्नों को उठाता है, फिर आसमान की ओर देखता है, मानो अपने संकल्प को और मजबूत कर रहा हो। क्या वीर बिना किताबों के आगे बढ़ पाएगा? क्या वह रणवीर को जवाब देगा? अगले एपिसोड में जानिए।